कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम करेंगे ठाकुर जी का चंदन से स्नान और किस तरह से मैंने किया है श्रृंगार। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम वही। तो चलिए। कान्हा किशोरी को स्नान कराने के बाद में मैं लड्डू और लाडली का ये चंदन का लेप कर रही थी और अचानक सोचा कि चलिए आज आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कान्हा किशोरी को मैंने मस्तक पर स्नान करा कर लेप लगा के उन्हें बैठा दिया था और चंदन से पूरे विग्रह पर मैंने लेप नहीं किया है, ओनली मस्तक। श्रृंगार तो मैं ठाकुर जी का आज नहीं कर रही हूँ और मैं सभी का चंदन स्नान करा रही हूँ। तो वो मैं किस तरह करा रही हूँ तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और चलिए अब देखते हैं कि मैंने उसके लिए क्या क्या तैयारी की है। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने जो जल लिया है इसमें गंगा जल है और मैंने गुलाब की और गेंदे की पत्तियाँ डालनी हैं। ये एक इत्र है और ये इतना ओरिजिनल इत्र है कि ये सोचिए, ये जो शीशी है ना, ये शीशी ही केवल 1000 रुपये की आई थी। यानी कि ये ओरिजिनल इत्र है जो हमारे बिहारी जी को लगता है और ये इतनी सी शीशी ही ये 1000 रुपये की आई है। तो ये है, इसे बोलते हैं मदन मस्त इत्र और इसकी खुशबू ऐसी है कि आप कपड़े भी कई बार अगर वॉश भी कर लोगे ना तो भी इसकी खुशबू नहीं जाएगी, इतना अच्छा ये इत्र है। और ये इत्र डालूंगी पहले मैं जल में। ये देखिए, मैंने जल में इत्र डाल दिया है और पूरा महक गया है ये रूम मेरा। और सेम ऐसे ही था और ये इतना सा रह रहा है क्योंकि हमारे ठाकुर जी का इससे श्रृंगार होता रहता है, तो इसीलिए बहुत थोड़ा सा है, बट ये भी बहुत अच्छा है। और ये इत्र जो है ये है रात की रानी का, तो ये भी बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। ये डाल दिया मैंने, आहा हा 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 भाई, खुशबू से मैं महक गई हूँ। और दूसरा है ये मोगरा, तो ये हम डालेंगे। और अब उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चंदन का ये मैं ठाकुर जी के लिए फेस पैक ही लेकर आई हूँ चंदन का, क्योंकि उनके नहलाने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ और लगाने के लिए मैं दूसरा जो उनका तिलक करने के लिए है वो दूसरा चंदन यूज़ करती हूँ। और ये जो चंदन मिलता है ये ठाकुर जी के लिए ही मिलता है, फेस पैक, और इसी से मैं उनका स्नान कराती हूँ। स्नान में यानी कि मैं यही वाला चंदन डालती हूँ, तिलक वाला चंदन मैं नहीं डालती हूँ। तो इसमें से बहुत ही स्मूथ स्मेल भी आती है, बहुत ही अच्छा चंदन है, तो आप भी यूज़ करके देखना। तो आपने देखा ही है कि इसमें मैं कान्हा किशोरी और लड्डू लाडले को नहला चुकी हूँ। किस तरह से मैंने ये जल बनाया तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये जल रख देते हैं हम इधर, और ये मैंने रखा हुआ है सादा जल भी। तो ये देखिए, बाद में मैं इससे उनका स्नान कराऊंगी। और शीतलता देने के लिए देखिए, मन के भाव बहुत हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि आपको चंदन का लेप ही करना है। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को लेकर आते हैं और उनका स्नान कराते हैं। तो मिल गए हमारे शाम से, और आज मैं आपको शाम का श्रृंगार दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सभी का दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज आपको शाम का श्रृंगार दिखाऊंगी और बाकी सबके भी मैं दर्शन कराऊंगी। तो सब अभी 4 जने नहा चुके हैं, शाम की बारी है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, सबका श्रृंगार दर्शन। तो अभी हम करते हैं शाम का श्रृंगार और मैं इसमें से ले लेती हूँ ये इनकी गिलासी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है ना कि बस पूछिए मत। तो अभी हम बाबू को करते हैं फेस पैक लगा के उनका स्नान कराते हैं। भाई, जब खुद के लिए फेशियल किट लाते हो तो उनके लिए फेस पैक क्यों नहीं। और ये ठाकुर जी के स्नान कराने के लिए ही है।
हमारे रूड़ी चुप हो जा। तो खुद के लिए अच्छी से अच्छी क्रीम लो और ठाकुर जी का स्नान, और क्योंकि ये चंदन का है तो इसलिए ये ना सोचें कि कोई भी दिक्कत होगी। आज हम ठाकुर जी की अच्छे से मसाज करते हुए कराते हैं उनका स्नान। और ये रूड़ी का बच्चा आज ही चिल्ला कर रहेगा, पूरी वीडियो खराब कर रहा है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया, बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया, और अब मैं उन्हें टॉवल से उनके कॉटन के पहुंचने के बाद उन्हें पहनाऊंगी उनकी पैजामी। तो अभी पहना देते हैं पैजामी। और ये फास्ट फॉरवर्ड की हुई है तो इसीलिए बहुत जल्दी वीडियो चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी तो इसलिए मुझे ट्रिम करनी पड़ी। और आज मैं पहनाऊंगी वाइट कपड़े, क्योंकि वाइट कलर में जो शीतलता है, जैसे कि आज का दिन बहुत गर्म है तो शायद इसी कलर में है। और मैंने पहले ही बताया कि मैं चंदन का लेप उनका नहीं कर रही हूँ, ना ही चंदन का श्रृंगार कर रही हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब देवन को दे ये पहनाएंगे हम कंगन, और नजरिया ऑलरेडी शाम में पहनी हुई है। और देखूंगी हो सका तो मैं शाम की पायल लेकर आऊंगी आज, तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर शाम की पायल आई तो देखते हैं, मार्केट जाते हैं, पता चलता है क्या होता है क्या नहीं। आज शाम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए मार्केट, तो इसीलिए मैंने चंदन का लेप नहीं किया है, क्योंकि शाम को जाना है मार्केट पायल लेने। और ये है हमारा ठाकुर जी को जो चंदन का लेप करूँगी उसके लिए चंदन, गोपी चंदन। तो अभी हम करते हैं लेप थोड़ा सा उनके माथे पर। तो बस यही है मेरा चंदन श्रृंगार जो मैं उनके माथे पर लेप करूँगी। अभी ये जो इधर उधर से लगा है इसे हम कर देंगे क्लीन, क्योंकि भाई चंदन लगाने का मतलब ये नहीं है कुछ भी कर दो, ठाकुर जी सुंदर भी तो लगने चाहिए ना। तो चंदन का लेप जो है मैंने कर दिया है, और अब हम करते हैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार। और ये
ये हैं उनके ईयरिंग्स। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। कान पे भी लगा लिया। क्यों लगा लिया? चलो इसे हम करते हैं अभी क्लीन, और ये थोड़ा सा सूख जाए फिर उसके बाद मैं इनके लगाऊंगी हेयर। अभी उनका चंदन थोड़ा ड्राई हो गया है, तो अब पहना देती हूँ मैं शाम को बाल और बाबू की पग। ये बात कैसी लगी हमारे शाम? शाम तेरी बंसी, बंसी कहाँ है? बंसी ढूंढो शाम की, मिल गई। और अब मैं आपको शाम का फाइनल श्रृंगार दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया और हमारे शाम कैसे लग रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने सभी का श्रृंगार किया है। और अब कान्हा, किशोरी, वासु और शाम तैयार हो चुके हैं, और अब है बारी हमारे वासु की। तो अब कराती हूँ मैं वासु का स्नान। तो वासु का स्नान भी बिल्कुल मैंने वैसे ही कराया है जैसे मैंने सभी का कराया है। और वासु का स्नान कराने के बाद में एक्चुअली गोपू का मैं स्नान इस तरह से नहीं कराती हूँ, और ना ही हमारे माधव और माधवी का। तो 5 बच्चों का श्रृंगार जो है इस तरह से मैंने कराया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और गोपू का श्रृंगार मैंने किस तरह से कराया वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो अभी हमने बिल्कुल उसी तरह से वासु का भी मसाज करते हुए उनका चंदन से स्नान कराया, और इसी तरह से जो है मैंने चंदन का उनका भी मसाज करते हुए, या आप लेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरी उनके शरीर पर चंदन लगा रहे हैं तो वो एक तरीके से लेप ही हो जाता है, ठंडक उन्हें मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चंदन पूरा दिन लगा कर ही रखें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उनका चंदन का स्नान करा दिया। उसके बाद में फिर मस्तक पर मैंने उनका चंदन का लेप करा दिया। तो मैं इतना ही करती हूँ ज़्यादातर। और ये कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरो मचलो शाम सलोना, रोए रोए उधम करे सब घर में, रोए रोए उधम करे सब। मैं आपको सबके श्रृंगार दर्शन करा देती हूँ। देखिए हमारे वासु, और वासु का तो कलर भी वही है और चंदन भी वही है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें मस्तक पर चंदन धारण किया है। शाम का श्रृंगार आप देख ही चुके हैं। और गोपू को मैंने एक सेकंड दिखाती हूँ, स्नान जो कराया है, यानी कि ये कपड़ा ये देख रहे हैं ना आप, उसको मैंने इससे उनका पूरा शरीर चंदन के पानी से पहले पोंछा है, फिर उसके बाद साफ़ पानी से पोंछा है, और फिर उसके बाद में मस्तक पर उनके चंदन धारण कराया है। तो गोपू का इस तरह से स्नान हुआ है। और ये हमारे कान्हा और किशोरी, और हमारे माधव और माधवी, और हमारी माधव का आज जन्मदिन भी है, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आप मंदिर के भी आपको दर्शन करा देती हूँ। तो आज हमारे सालिग्राम जी का भी ये देखिए चंदन से जो है उन्हें लेप किया है, और शिव जी का भी। तो यहाँ पर जो किया है वो किया है प्रभात ने। तो ये देखिए शंकर जी को भी उसने चंदन से बहुत अच्छी तरह उनका अभिषेक करके, चंदन से स्नान करा के और सजाकर उन्हें बैठा दिया है। और भोले बाबा का भक्त है, तो भोले बाबा का श्रृंगार भी बहुत ही अच्छे से मन लगा के करता है वो। और ठाकुर जी का भी श्रृंगार मैंने किस तरह से किया, तो ठाकुर जी के चरण दर्शन भी आप कर लीजिए। और ये देखिए लाल चंदन मैंने उनके जो है तलवों में लगाया है। आप देखिए लाल चंदन आप देख रहे होंगे, ये मैंने ठाकुर जी के तलवों में लगाया है, क्योंकि शीतलता देने के लिए या तो हम मस्तक पे चंदन लगा सकते हैं या फिर उनके तलवों में लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनके तलवों में लगाया है। मस्तक पे आप देख भी सकते हैं कि नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि उनके विग्रह पे निशान पड़ने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से, पिछले साल भी मैंने आपको यही दिखाया था कि मैं उनके तलवों में चंदन का लेप करती हूँ और उन्हें शीतलता देने की अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। बाकी तो ठाकुर जी हैं, उन्हें
क्या ही मैं दे सकती हूँ, कुछ नहीं दे सकती हूँ। सिर्फ एक ये मेरे मन का प्रेम भाव है जो मैं ठाकुर जी को अर्पण करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी जाना है मुझे और शाम को मार्केट, तो देखते हैं हम क्या शॉपिंग करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।